नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः हेल्थ रन चैनल पर स्वागत है। और आज आप जहां पर मुझे खड़े देख रहे हो वो एक मशरूम का ये महीना जो है, अप्रैल का महीना खत्म हुआ है और मई आज से शुरू हो रहा है। तो जैसा कि ये पीछे मेरे देख पा रहे हो आप, ये कुछ मशरूम के बैग्स, और मशरूम के बैग्स भी जो ऑयस्टर मशरूम की एक प्रजाति होती है वो कुछ मैंने उत्पादन किया था और बड़े अच्छे स्केल पर इसका उत्पादन इस बार किया था। तो जैसे पीछे देख पा रहे हो, ये जो मशरूम के बैग लटके हुए हैं, एक टाइम तक तो इन्होंने प्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया। और अब क्योंकि प्रोडक्शन के बाद क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो चुका है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, ह्यूमिडिटी को अब उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है टेम्परेचर बढ़ने से ह्यूमिडिटी के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल नहीं हो रही है, टेम्परेचर भी अब कंट्रोल में नहीं है। टेम्परेचर क्योंकि एक रेंज हम लोग कहेंगे तो 12 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री 30 डिग्री तक की ही रेंज का टेम्परेचर इसको चाहिए होता है दिन के टाइम पर, क्योंकि टेम्परेचर 30 से ऊपर हो जाता है आजकल के दिनों में। तो इस वजह से जो ये पर्टिकुलर फार्म है वो प्रोडक्शन दे नहीं पाता है, और प्रोडक्शन न देने की वजह से इस फार्म को एक ड्यूरेशन के लिए हम अब बंद करना चाहेंगे। और अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर जिस तरीके से मैंने डेवलप किया है, आप देख सकते हो कि ये कुछ पोल्स यहाँ पर खड़े कर रखे हैं, और बाहर ये जो है ग्रीन सीट इसमें है। ग्रीन सीट के अलावा एक सीट अंदर ब्लैक सीट होती थी, और बाहर भी एक सीट हुआ करती थी, ऊपर से भी इसको कवर कर रखा था, लेकिन वो सब हटा दिए गए हैं। और अब आप जैसे उन बैग्स को देख रहे हो तो उसमें भी आपका जो भूसा अभी भरा हुआ है, तो उस भूसे को मैं कुछ समय तक ऐसा ही रहने दूंगा। और उस भूसे का यूज हम आगे कुछ इस तरीके से करेंगे कि उसको एक जगह पर स्टोर कर लेंगे, और स्टोर करने के बाद एक उसको यदि हम नमी देते रहेंगे लगातार, कुछ ऑर्गेनिक जो खाद है उसका प्रोडक्शन जो है हम उसको हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसकी स्थिति उतनी शानदार नहीं है अब, और अब उग भी नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होगा, तो सितंबर से हम लोग इस पर्टिकुलर से प्रोडक्शन हम शुरू कर देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, जो सीजन हमारे पास ऑफ सीजन है तो ये सारी हटा दी जाएगी। यहाँ से ये ग्रीन सीड्स हैं, ये हटा दी जाएंगी, ये बैग्स हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ बचेंगे सिर्फ पोल्स पोल्स, और पोल्स बचेंगे। तो अब इन पोल्स की जड़ में ही हम लोग कुछ बेलें लगाना शुरू करेंगे, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। और इसी टाइप से उस साइड को भी मैं दिखाना चाहूँगा, कुछ पोल्स मैंने वहाँ भी गाड़ रखे हैं। तो आप ये देख सकते हो ठीक सामने की तरफ को जो पोल्स हैं, तो वो भी गाड़े गए हैं। और पोल्स जो हैं कुछ इस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं यहीं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप देख सकते हैं कि ये पोल्स कुछ इस तरीके से तैयार हो रखे हैं, और इनको यूटिलाइज किया जाएगा ऐसे। तो इनकी ही जड़ में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से मैंने खीरे की बेलें लगाना शुरू करी हैं। और आप देख सकते हो कि जैसे ठीक यहाँ पर एक बेलनुमा, और इसी टाइप से आगे यहाँ पर आप ये देख सकते हो ठीक पोल है, और इसकी जड़ में ये इसकी बेल है। एक डिस्टेंस पर दूसरा पोल है, उसकी जड़ में बेल है, और इसी तरीके से। तो ये सब्जी बोने की तैयारी है। इस पोल की जड़ में भी आप लोग देख सकते हो ये कुछ खीरे की बेलें लगाई गई हैं, और ये पोल्स हैं। तो जैसे जैसे इनमें बढ़त होगी, ये बढ़ना शुरू करेंगे, तो उसके बाद जो है इनको इसके ऊपर जाने के लिए सपोर्ट हम देंगे, और यहाँ एक जाला तैयार कर दिया जाएगा इसके ऊपर, ताकि जब खीरे का प्रोडक्शन हो तो हम आराम से खीरे निकाल सकें। तो ये एक सिस्टम डेवलप किया गया है। और जो आप इससे पहले मैं जहाँ पर खड़ा था, मैं वहीं पर आपको पुनः ले जाना चाहूँगा। आप देख सकते हो कि यहाँ एक बार हमने मशरूम का प्रोडक्शन किया था, तो जो शुरुआती प्रोडक्शन था उससे इसको 5 गुना कैपेसिटी का हमने डेवलप किया, और अंदर में बाद में इसको दिखाऊंगा। और जो प्रोडक्शन के बाद हमारे ये बैग्स हैं, आप इन्हें देख सकते हो, ये इनसे मशरूम निकल चुका है। और कुछ बैग्स जो हमने हटाए नहीं, वो कुछ इस प्रकार से लटके हुए हैं, और आगे ये सबसे मशरूम का प्रोडक्शन हो चुका है। और अब आपको मैं दिखाऊंगा कि इन बैग का हम लोग करते क्या हैं।
इन बैग्स को हम कुछ इस तरीके से खोल करके यहाँ स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रकार की खाद तैयार होती है, जिसको हम, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद है। और जो ऑर्गेनिक खाद तैयार होगी, हम फिर यहाँ पर इन पौधों में, आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसका कलर खिला हुआ है। उसी तरीके से दूसरे पौधे को भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये उसी खाद का नतीजा है। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये और ये पूरा का पूरा भूसा स्टोर किया गया था। ये देखिए, वहाँ बेल है हर पेड़ की जड़ में। आप इस तरीके से देख सकते हो कि स्ट्रक्चर डेवलप करके और एग्रीकल्चर करने का ये तरीका। तो ये अभी प्रैक्टिकल मॉडल है, डेमो मॉडल है, और इसको हम स्केल करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर टेक्निक से ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब आगे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अगली बार में हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि हम उसको स्केल करने की बात कर रहे हैं मशरूम फार्म को। तो स्केल करने की बात करें तो वो जो प्राइमरी हट है वो तो तैयार हो ही रखी है। बेलों का टाइम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ फिर से वो ग्रीन सीट और पॉली बैग और 6 पोल्स को फिर से कवर करेंगे और फिर से इसी रीजन में, तब क्योंकि ह्यूमिडिटी क्रिएट हो चुकी है एटमॉस्फेयर में, तो फिर से हम मशरूम फार्मिंग इनके अंदर यहाँ पर शुरू कर लेंगे। आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से, ये प्राइमरी फार्म, सेकेंडरी, देन उसके बाद का स्टेप, फिर उसके बाद खाद तैयार हुई, खाद को इन बेल्स में यूज किया और ये पूरा का पूरा एक साइकिल हम रिपीट करेंगे।